हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। लास्ट टेस्ट सीरीज में अपन ने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, आज उससे आगे करेंगे। अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मैं उस टेस्ट सीरीज का लिंक दे दूंगा, वहां जाकर जरूर देखें। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का जो अपना पहला वैसे 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइएगा। विद्युत आधारित आग के मामले में किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग नहीं किया जाता है? आपसे क्या पूछ रहा है? विद्युत आधारित आग के मामले में इनमें से कौन से अग्निशामक का उपयोग नहीं किया जाता, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो फटाफट से बता दीजिए इनमें से कौन सा अग्निशामक है जिसका उपयोग जो है नहीं किया जाता। हेलोन शामक का किया जाता है, कार्बन क्लोराइड का भी किया जाता है, पानी भरे हुए का नहीं किया जाता। अगर बिजली आधारित आग है और अगर उसमें अपन पानी डालेंगे तो क्या करंट आने की काफी संभावनाएं बढ़ जाती है। तो उस पाउडर भी होता है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड 11 में क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगर आपने अभी तक स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने सभी दोस्तों के साथ अधिक से अधिक जरूर शेयर करिएगा। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन। पेचकस को खालिस्तान के अनुसार निर्दिष्ट किया जाता है। जो पेचकस होता है उसको किसके आधार पर निर्दिष्ट किया जाता है? बताइए। ब्लेड की लंबाई, टिप की चौड़ाई, ए व बी दोनों, न तो ए न बी, या तो ए या बी। बताओ, पेचकस जो है उसे अपन किस प्रकार से निर्दिष्ट करते हैं? बताइए। तो किस प्रकार से करते हैं पेचकस को? तो जो पेचकस होता है उसकी लंबाई ब्लेड की लंबाई के अकॉर्डिंग भी लेते हैं और टिप की चौड़ाई के। तो ए और बी क्या हो जाएगा? यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड पेचकस के केस में। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन। व्यवसायिक खतरों के अनुसार यांत्रिक खतरा इनमें से कौन सा है? बताइए। व्यवसायिक खतरों के अनुसार यांत्रिक खतरा, तो यांत्रिक खतरे में क्या क्या आता है? देखिए क्या आता है। खुला वायर जो है वह किसके अंदर आता है? ये तो किसमें आता है? विद्युतीय खतरे के अंदर आता है। उसके बाद क्या है? बिना सुरक्षा वाली मशीनरी। तो बिना सुरक्षा वाली जो मशीनरी होती है वह किस में आती है? यांत्रिक खतरे के अंदर आती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? 13 नंबर के लिए राइट आंसर हो जाएगा। लघु परिपथ भी किस में आता है? वैद्युतिक खतरे के अंदर आता है। धारा रिसाव भी वैद्युतिक खतरे के अंदर आता है। अनुचित कार्यस्थल व्यवस्था, ये बताइए आप में से कोई बताएगा? एग्रोनॉमिक जो खतरा होता है उसके अंदर आते हैं। तो आपसे यहाँ क्या पूछा था? यांत्रिक खतरा पूछा। तो यांत्रिक खतरा क्या हो जाएगा? बिना सुरक्षा वाली मशीनरी। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण में क्या शामिल है? बताइए। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण में इनमें से क्या शामिल है? श्वसन सुरक्षा उपकरण, हेलमेट, जूते, नेत्र सुरक्षा, उपरोक्त सभी। तो आपसे क्या पूछ रहा है? व्यक्तिगत यानी पीपीई। पीपीई के अंदर क्या होता है? इनमें से ये सभी होते हैं। तो उपरोक्त सभी 5 नंबर ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए एकदम से सही हो आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन। जल शामकों के बारे में कौन सा कथन गलत है? बताइए। वर्ग ए यानी क्लास ए के लिए प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड। पूछा क्या आपसे? गलत पूछा है। तो क्लास ए के लिए तो अपन क्या करते हैं? जल शामकों का यूज करते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है? क्लास बी आग जैसे तरल पदार्थ और गैसों के लिए इनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, तो ये नहीं किया जाता। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। आपसे ये पूछा है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। अगर आगे पढ़ना चाहो ऑप्शन तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज ऑप्शन नंबर सेकंड 15 के लिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन। बिजली के झटके से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्राथमिक उपचार क्या है? अगर किसी व्यक्ति को बिजली का झटका लग गया, ठीक, उसके लिए प्राथमिक उपचार इनमें से कौन सा होता है? पीड़ित को ठंडा करना। यदि पीड़ित अपने आप सांस लेने में सक्षम नहीं है तो पीड़ित को कृत्रिम श्वसन प्रदान करना।
सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। प्राथमिक उपचार के अंदर क्या होता है, सबसे सेफर, सिल्वेस्टर, मुंह से मुंह, दो तीन विधियां होती है टोटल कृत्रिम श्वसन की, जिससे भी आप कृत्रिम श्वसन दे सको उसे देना चाहिए। सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति है उसे बिजली का झटका लग गया, और प्राथमिक उपचार में सबसे पहले हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि अगर उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो अपने क्या करेंगे, उसे कृत्रिम श्वसन देंगे, या तो मुंह से मुंह मेथड से या सिल्वेस्टर, सेफर, 3 मेथड होते हैं टोटल, जो आपसे एग्जाम में कई बार पूछ भी लिया जाता है। सिल्वेस्टर इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में क्या होता है, तो कृत्रिम श्वसन अपने को देना सबसे पहले प्रायोरिटी के अंदर अपने लिए होता है। चलिए, मुंह से नाक या मुंह से मुंह, वो एक ही मेथड के अंदर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट, 17 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक उपचार का उद्देश्य हमेशा क्या होता है। ये वो क्वेश्चन है जो आपको आते हैं फिर भी आपके गलत होते हैं। जीवन को बचाए रखना प्राथमिक उपचार का उद्देश्य जरूर होता है। त्वरित स्वास्थ्य लाभ को बढ़ाना, ये भी होता है। आगे की चिकित्सा उपचार की तैयारी करना, इनमें से सभी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक उपचार का उद्देश्य ये सभी होते हैं। चलिए, अगर आप स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने सभी दोस्तों के साथ अधिक से अधिक इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करिए। यह जो टेस्ट सीरीज अपनी चलेगी, इसमें टोटल 1000 से ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे। हर चैप्टर से अपन क्वेश्चन करेंगे। अभी अपना पहला चैप्टर चल रहा है, उसके बाद सेकंड कंटिन्यू करेंगे। चाहे आईटीआई की एग्जाम हो, जो सीबीटी आईटीआई की सीबीटी एग्जाम होती है वह हो, या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए आपके लिए क्या काफी हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट, 18 नंबर क्वेश्चन, एक कार्यकर्ता को निम्न में से किस प्रकार के कार्य के माहौल में कार्य करते समय पैरों की सुरक्षा की आवश्यकता होती है, बताइए। किस प्रकार के माहौल में अगर कार्य कर रहा है तो पैरों की सुरक्षा की आवश्यकता होती है, बताओ। तो आप सभी जानते हो पैरों की सुरक्षा की आवश्यकता अपने को कहां होती है, जहां कील कांटे ऐसी कुछ सामग्री हो। तो यहां क्या आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 5। 18 नंबर में राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट, या तो पैरों की सुरक्षा से पूछा जाता है क्वेश्चन, या नाक की सुरक्षा के बारे में पूछा जाता है कि नाक की सुरक्षा के लिए अपन क्या लगाते हैं, मास्क लगाते हैं, किस कंडीशंस में लगाते हैं। ये क्वेश्चन कंटिन्यू रिपीट होते हैं, तो अगर आप रिपीट होने वाले क्वेश्चंस को एक बार देख लोगे तो ये मान के चलो कि आपके 60% क्वेश्चन तो पहले से तैयारी होंगे एग्जाम में। एग्जाम में 60% कोई भी एग्जाम, उसमें क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं। और आईटीआई की जो सीबीटी एग्जाम है उसकी तो मैं गारंटी लेता हूँ इनसे 12 क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैं आपको जो करवाऊंगा। चलिए नेक्स्ट, 19 नंबर, कौन सा कथन नियमित निवारक रखरखाव की एक विशेषता का वर्णन करता है, बताइए। कौन सा कथन है जो नियमित निवारक रखरखाव की एक विशेषता का वर्णन करता है, बताइए। तो जो प्रिवेंटिव यानी कि नियमित मेंटेनेंस होती है उनका इनमें से कौन है, कौन सा ऑप्शन उसके लिए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखते हैं, रखरखाव में दर्ज रखरखाव आवश्यकताओं के आधार पर रखरखाव अनुसूची को तय करने की आवश्यकता है। तो यही क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आप सभी को पता होना चाहिए। जो अपने मेंटेनेंस है, एक तो डेली का मेंटेनेंस होता है, एक वीकली होता है, एक मंथली होता है, एक क्वार्टरली। जो भी अपने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, जितने भी मेंटेनेंस है, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, प्रिकॉशन मेंटेनेंस, जो जितने भी ये प्रकार के मेंटेनेंस हैं, इन सबको आप जरूर एक बार नजर से निकाल लीजिएगा कि किसी भी मेंटेनेंस से क्वेश्चन आए आपका कभी गलत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, क्योंकि मेंटेनेंस को लगभग लोग छोड़ के चले जाते हैं कि मेंटेनेंस से कौन क्वेश्चन पूछेगा, इसमें थोड़ी माथा पची है, कौन पढ़ेगा इसको। तो मेंटेनेंस आपको कभी छोड़कर नहीं जाना, मेंटेनेंस को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ट्रांसफॉर्मर के मेंटेनेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। मशीन सुरक्षा किस बिंदु से संबंधित है, बताइए। जो मशीन की सुरक्षा है वह किस बिंदु से संबंधित है। फटे या चमकने वाले उपकरण का उपयोग न करें, मशीन पर कभी झुके नहीं,
मशीन गतिमान होने पर गार्ड न निकालें, सुरक्षा जूते व बेल्ट पहने, गति को बदलने से पहले मशीन बंद करें। तो मशीन की सुरक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्या है इनमें से? तो मशीन की सुरक्षा के लिए पांचों ऑप्शन में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा? अगर मशीन की स्पीड अपने को बदलनी है तो उससे पहले अपने को क्या करना होगा? मशीन को बंद करके उसके बाद उसकी स्पीड बदलेंगे तो वह मशीन की सेफ्टी पॉइंट से संबंधित होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 5 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कमेंट करके जरूर बताइएगा आज के ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे। मिलेंगे कंटिन्यू कल दोबारा से कुछ क्वेश्चंस के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत। अगर आपने लास्ट क्वेश्चन की सीरीज नहीं देखी, इनसे पहले के जो अपन ने क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो अगर आपने नहीं देखे तो उनका लिंक मैं ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर देखिएगा। टोटल 1000 के लगभग क्वेश्चन करेंगे। अपना हर चैप्टर को लेते हुए चलेंगे। जो चैप्टर ज्यादा वेटेज रखता है उसके ज्यादा क्वेश्चन होंगे, जो कम वेटेज रखता है उसके कम क्वेश्चन होंगे, बट हर चैप्टर से कंटिन्यू क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले अपन इलेक्ट्रिशियन थ्योरी करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स करेंगे, कंप्लीट करवाऊंगा। अब अपन कंटिन्यू करने वाले हैं। बीच में किसी कारण से अपनी क्लासेज नहीं हो पाती थी, टेस्ट सीरीज नहीं हो पाती थी। थ्योरी आप चाहे कहीं से भी पढ़ो और क्वेश्चंस जरूर हमारे साथ कर सकते हो। और कुछ स्टूडेंट्स को अगर थ्योरी पढ़ने में, थ्योरी की क्लासेज में दिक्कत है, आप किसी भी टीचर की ले सकते हो क्लास। और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, उन सभी को पता है कि हम किसी ना किसी टीचर्स की क्लास के उसको आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करवा देते हैं। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो पढ़ना चाहता है, रियल में पढ़ना चाहता है और उसकी फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं है कि वो किसी वजह से किसी टीचर की क्लास नहीं परचेज कर पाता, या बेसिक थ्योरी पढ़ने के लिए उसको कोई भी क्लास परचेज करने में दिक्कत है, तो हम उनके साथ हैं, हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। हमारे से आप नीचे व्हाट्सएप के नंबर मैंने दे रखे हैं, संपर्क कर सकते हो। थ्योरी की क्लासेज मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, किसी भी टीचर की बोलोगे उसकी क्लास आपको परचेज करके दे देंगे। बस इसमें कंडीशन है कि हमें लगना चाहिए कि आप रियल में क्लास परचेज करने के लिए वो जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर आप वो फॉलो करते हो तो आपके लिए जरूर हम हेल्प करेंगे। और मिलेंगे कल दोबारा नेक्स्ट कंटिन्यू इसी से आगे के क्वेश्चंस में। तब तक जय हिंद जय भारत। किसी भी प्रकार का कोई सवाल है, क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।